गुड इवनिंग टू ऑल। स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਆਪਣੇ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लर्न माइले ਵਿੱਚ। ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜੀ ਸਾਰੇ? मैं उम्मीद करती ਹਾਂ कि ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਹੋਣਗੇ। और ETT 6635 वाले ਤਾਂ बहुत ज़्यादा बेसब्री ਨਾਲ ਹੁਣ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਕਰੂਟਨੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਟ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਅਗੇਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਕਰੂਟਨੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਮਤਲਬ 3 और 4 ਮਾਰਕਸ ਡਾਊਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਆਏਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, और अगर आएगा तो उस तो बाद जोड़ा है एक प्रोसैस किमें मतलब कंप्लीट होएगा, ऑफर लैटर मिलणगे। तो वो बारे आप पूरा डिस्कशन करांगे अज। पहला जिन्होंने लाइक शेयर सबसक्राइब नहीं किया सो मस्टली लाइक शेयर सबसक्राइब कर दिया करो, ठीक है। जो भी वीडियो में देखता है एक लाइक नाल बहुत ज़्यादा मतलब सानू जोड़ा है मोटिवेशन मिलती है, ठीक है। थोड़े लिए जी रियल एंड फैक्चुअल न्यूज़ जी लियाते रहेंगे हमेशा, ठीक है। सो एक कोर्ट ऑर्डर मतलब जो 16 मई ਨੂੰ अपने जो कोर्ट केस 'ਚ सुनवाई हुई सी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਟੇ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਆਰਡਰ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਚੈਨਲਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਪਲੀ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਪਲੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਭਰਤੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਊਗੀ। ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ कि भर्ती दे जो नोटिफिकेशन च लिखिया होया से 6635 का नोटिफिकेशन तुसी कढ़ के देख सकते हो। नहीं मैं तुहानूं जोड़ा है ग्रुप दे विच सेंड कर दूँगी, जिन्हां कोल है वो तो वैल एंड गुड है कि वो चीज़ उत्थों देखी जा सकती। नहीं तो वैबसाइट पर पिया होएगा www.education-recruitment-board वाली तो, ठीक है। वो तुसी जाके की चैक करना है कि अपनी जी भर्ती के नोटिफिकेशन पर की लिखिया सी, और सबनों पता है की लिखिया सी कि जिन्हां कोल ETT की डिग्री है, ETT JBT DLED जो भी। दूसरी चीज़ जिन्होंने को PSTET 1 क्लीयर है। तीसरी चीज़ +2 वो मतलब +2 मैरिट जो भी होंदा वो चीज़, ठीक है। मैंडेटरी की सी PSTET और ETT की डिग्री। बाकी सरकार नूं जिहड़ा है हुण कोटा रख देना चाहिए बाकी स्टेट्स का, क्योंकि काफ़ी स्टेट वाले पंजाब च जॉब लै लैंदे और पंजाबियों की फिर वही हालत हो जाती है, ठीक है। तो एक हरेक स्टेट दे विच कोटा होया हुआ है, रिजर्वेशन हुई हुई है अलग अलग स्टेट्स की। सिर्फ पंजाब ही है जिथे कोई भी आके अपनी नौकरी लै सकता है। तो ये चीज़ भी अपने पंजाबियों वास्ते थोड़ी गलत है, ठीक है। तो तुसीं देख सकते हो की लिखा होया। देखो सीनियर काउंसल फॉर द, मैं तुहानूं क्लीयरली सब कुछ दसूँगी। एग्जामिनेशन हैल्ड फॉर द पोस्ट ऑफ ETT टीचर्स विच वॉज मतलब जो 16/10 मतलब 16 अक्तूबर को जो पेपर होया सी। स्टेट हैज़ नाउ वाइड पब्लिक नोटिस डेटेड 25/10 एंड आस्क द कैंडिडेट्स फॉर प्रिपेयरिंग द पेपर फॉर द परपज़ ऑफ स्क्रूटनी। इट इज़ सबमिटेड कि जिदा अमेंडमेंट रूल हुई से 27/7/2021 ਨੂੰ देयर आर नो मार्क्स फॉर इंटरव्यू। मतलब इंटरव्यू तो कोई मार्क्स ही नहीं, क्योंकि तुम्हें पता इंटरव्यू तो होंदा ही नहीं, ओनली रिटन पेपर। उस रिटन पेपर की जी मैरिट बेस से थोड़ा जॉब मिलेगी, ठीक है। ये क्लीयर है। एंड दस दे एप्रीहेंड दैट दिस सैड पोस्ट मे बी फिल्ड अप बिफोर द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग विच इज़ 11/11/2021। अर्लियर लोकेशन फॉर द सेम पोस्ट वाइड एडवर्टीजमेंट 6/3/2020 द पोस्ट वर साउट टू बी फिल अप विदाउट रिजॉर्टिंग इन टू एनी अमेंडमेंट विच इज स्टेटड। मतलब कि जी 6635 से तो पहला अमेंडमेंट हुई हुई सी ये चीज़ की कि B.Ed बार है इन पंजाब स्टेट। ETT की डिग्री जिहदे कोल है वो ETT की पोस्ट लिए एलीजिबल है। ये चीज़ तुहानूं पता है, अमेंडमेंट वाली वीडियो भी अपनी पई है, तुसीं देख सकते हो कि ETT की पोस्ट तो 3-4 दिन पहला ही अमेंडमेंट हुई सी। और जो 2364 वेले जो इन्होंने लिखा होया 6/3/2020 ये जो 6 मार्च 2020 है, 2364 की गल हो रही है। वो जी कोई अमेंडमेंट नहीं हुई सी, इन्होंने लिख भी रखा, ठीक है। अगे देखते हैं अगे की लिखा होया। लास्ट डे फॉर द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन एज पर द एडवर्टीजमेंट। ये सब कुछ उन्होंने लिखा हो। जी मेन गल अपन थोड़ा क्लीयर करांगे। नहीं राइट फॉर द कैंडिडेट्स टू अपीयर फॉर द एग्जाम। देखो उन्होंने की लिखा, देखो CWP देखो की लिखा है, इस लाइन पढ़ो। ऑन अकाउंट ऑफ एनी ऑब्जर्वेशन मेड दैट मेयर एक्सेप्टेंस ऑफ द एप्लीकेशन वुड नॉट वेस्ट एनी राइट फॉर द कैंडिडेट्स टू अपीयर फॉर द एग्जाम। B.Ed नूं एग्जाम तो बाहर कढ़िया गया सी। उन्होंने कहा गया सी भी तुसी इलीगली पेपर दे रहे हो, तुसी लीगल पेपर नहीं है तुहाडा, तुहानूं पेपर 'च बैठन की इजाज़त ही नहीं। फिर ये कोर्ट केस किस चीज़ का मतलब समझ नहीं आया। जो इन्होंने लमकाया क्यों लमकाया। स्टेट हैड इशूड पब्लिक नोटिस, उन्होंने पब्लिक नोटिस दिता सी 16/10 तो पहला, मतलब जिस दिन थोड़ा पेपर सी उस तो एक दिन पहला उन्होंने पब्लिक नोटिस कढ़िया सी। कोर्ट वालों जो आया सी, डिपार्टमेंट ने भी किया सी कि B.Ed बार है और B.Ed पेपर नहीं दे सकती। एंड डायरेक्टेड दैट ओनली कैंडिडेट्स विद द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया प्रिस्क्राइब्ड एज पर द अमेंडमेंट।
जो अमेंडमेंट 27/7 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ, ठीक है, उस टू अलाउड टू सिट इन द एग्जाम ऑन 16 जिन्हों को एलिजिबिलिटी पूरी होंगी। एलिजिबिलिटी कितने है, एलिजिबिलिटी की आ ETT प्लस PS Tet 1, PS Tet 1 है नहीं, वो भी क्रॉस है। कई इहो ਜਿਹੇ जिन्हों का PS Tet 1 नहीं क्लीयर जाके बैठ जाते हैं, ठीक है, या फिर होर उन्हों की दिक्कत होंदियां कोई, लेकिन B.Ed वाला बाहर है, इतों साफ साफ लिखा है। अकॉर्डिंगली सबमिट द लार्ज नंबर ऑफ पर्सन डिड नॉट सिट इन द सेड एग्जाम। हाँ देखो, फिर उन्होंने क्या, NCT ने क्या, स्टेट गवर्नमेंट एंड देयरफॉर कैंडिडेट्स होल्डिंग B.Ed डिग्री आर स्टिल एलिजिबल एंड कुड नॉट बी डिनाइड कंसीडरेशन। वो कहते कि B.Ed डिग्री भी एलिजिबल है तो उन्होंने डिनाई नहीं किया जा सकता, मतलब उन्होंने तुसी एक्सैप्ट करो। ये क्या सी सेंटर गवर्नमेंट ने, NCT ने। कीपिंग इन द व्यू दिस कोर्ट इज ऑफ ओपीनियन दैट थर्ड पार्टी राइट्स वुड कम इनटू प्ले इफ द अपॉइंटमेंट लेटर्स आर इशूड इन द फेवर एंड देयरफॉर देयर शुड बी स्टे ऑन फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस। तो अगे देखो, जो मिस्टर हरप्रीत सिंह जो असिस्टेंट डायरैक्टर एजुकेशन रिक्रूटमेंट डायरैक्टोरेट दे has assured that only scrutiny process shall be done and the selection shall not be finalized, neither the appointment letter shall be issued till the next date of hearing। मतलब उन्होंने क्या कि इस स्टे करके ना तो उन्होंने अपॉइंटमेंट लैटर मिले तो हले सिर्फ स्क्रूटनी प्रोसैस ही होया, इन्हों का सिलैक्शन हले भी पेंडिंग है, ठीक है। ये पूरा देखो, पूरा कितना क्लीयरली इन्होंने दस रखा है। रिस्पोंडेंट एप्लीकेशन द रिक्वेस्ट, देखो उन्होंने किया फॉर फिलिंग ऑफ द 66-35 पोस्ट ऑफ ETT टीचर एज पर द एडवर्टीजमेंट इज व ब्रोट टू द नोटिस of this court that the notification date this which has been relied upon by the NCTE has been quashed by देखो राजस्थान एट जोधपुर। ये राजस्थान के बिहाफ से थोड़े जोड़ा है स्टे टुटे। इस कोर्ट ने भी बहुत कुछ लिखत पढ़त करनी होंगी, उन्होंने भी काफ़ी कुछ देखना होंगे, तो करके उन्होंने राजस्थान का जोड़ा जोधपुर ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ केस लग्या होया सी ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ राजस्थान की BSTC जित गई सी, वो वाला केस ਚੱਕਿਆ, ठीक है। ये सारा इन्होंने लिख रखे। इस तो अगे देखते हैं, अगे देखते हैं अपनों की होर चीज़ मिलती है। देखो उन्होंने लिखा कि ओनली सिलेक्शन प्रोसेस process shall be done and selection shall not be finalized, neither appointment letter were to be issued keeping in the way। ये तो वही है ना, ये तो वही चीज़ आ गई। अगे देखो उन्होंने इतने बस ये गल कही हुई है कि ETT टीचर की जी मतलब जी हुण रिक्वायरमेंट भी है इन्हों, तो जी हुणे भर्ती है अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। Petition has valiantly submitted that a learned single judge of this court has set aside the selection of the ETT teacher in pursuance to an earlier advertisement on totally separate grounds that the authority which had conducted the selection was incompetent to do so। शायद इदा हो सकता है 2364 ਤੇ 6635 दोनों अलग अलग वे ਦੇ ਨਾਲ कंप्लीट हो सकती हैं, मतलब 2364 ਚ B.Ed ਨੂੰ एलिजिबल करके अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन करके तो 6635 भी, ठीक है। ग्राउंड अगे तुसी पढ़ सकते हो। तो NCTE का जोड़ा है वो मतलब वो जी है दिक्कत हो रही सी, तो वो राजस्थान के ही सॉर्ट आउट हो गया सी मामला, ठीक है। तुसी हुण पढ़ सकते हो, ठीक है। हुण तुसी आ देखो, हुण मैं तुहानूं पूरा कोर्ट का ऑर्डर दिखाता, अगर किसी को PDF चाहिए है तो तुसी जो है कमेंट कर सकते हो। बाकी जो न्यूज़ के विच आ रहा है, देखो पंजाब शिक्षा विभाग ने 6635 ETT पदों पर कोर्ट का स्टे खत्म, मतलब कोर्ट का जोड़ा स्टे है वो पूरी तरह ना ब्रेक हो चुका है, ठीक है। अब जो है प्रक्रिया जी है वो जल्दी ही पूरी होएगी। हुण मैं तुहानूं पूरा का पूरा कोर्ट ऑर्डर दिखाता, तो हुण 1-2 महीने लगणगे, भर्ती कंप्लीट है। हुण अपनों पॉजिटिव रहना है। हुण अगर डिपार्टमेंट ने गल नहीं सुनी तो आप डिपार्टमेंट को ये दिखाना भी हुण साडी स्टे खत्म है, स्टे ब्रेक है, तो हुण साडा जिहड़ा प्रोसैस दोबारा शुरू हो जाए, ठीक है। स्टे पूरी तरह ना टुट चुकी है। B.Ed एलिजिबल है ही नहीं प्राइमरी टीचर वास्ते, B.Ed पंजाब चो भी आउट हो चुकी है। सैकेंड लिस्ट कदों आएगी, देखो सैकेंड लिस्ट वास्ते आपको थोड़ी जी वेट या फिर कहो तो हजे कुछ कन्फर्म नहीं है कि कदों तक आएगी, लेकिन 5994 वाले वास्ते रास्ता बिल्कुल साफ है। वो B.Ed बाहर हो चुकी है क्योंकि हुण अपने कोल कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है पहले,
ਤਾਂ 5994 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਫਾਈਨਲਾਈਜ਼ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਉਹਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਐਜ਼ ਪਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਰੂਲ, ਐਜ਼ ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਅਪਡੇਟ ਸੀ, ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਫੈਕਚੁਅਲ ਨਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਲਰਨ ਮਾਈਲ ਸਾਈਨਿੰਗ ਆਫ, ਥੈਂਕਸ ਫॉर वाचिंग।